ऐसा लग रहा है, कहावत सुने होंगे कि पूत का पाँव पालने में ही दिख जाता है। अच्छा। तो ये बच्ची का जो पाँव है ना, हम लोग पालने में ही देख लिए थे। लग रहा है कि घर की बेटी इतना यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही बड़ी बात है। मतलब लोग जहाँ हार जाते हैं 5-6 अटेम्प्ट में कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस क्लियर करके और बहुत ही अच्छा किया। घर के मतलब घर नहीं पूरा गांव बहुत खुश है इनके लिए। परीक्षा थोड़ी कठिन है क्योंकि इसका सफ़र काफ़ी लंबा होता है। हमारा जो एग्ज़ाम है वही 1 साल चलता है। आगे का सपना आपका क्या है? डीएम के पद मिलता है तो लोग जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको सुख सुविधा नहीं मिल पाता है, जो भी सरकारी फंड हो उससे। हर क्लास में हमेशा फर्स्ट टू थर्ड रैंक में ही रहती थी, टॉप टू थर्ड में ही रहती थी। लोगों को क्या कहिएगा जो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाने से डरते हैं, घर में ही रखते हैं? नहीं मैं इनकी बुआ हूँ और ये मेरी शुरू से बचपन से लाडली रही है। देखिए, आज छोटी सी गांव से निकलकर बड़े सपनों की साकार की है दादपुर की बेटी। चलिए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। कैसा लग रहा है आज? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए इतने बड़े फंक्शन का आयोजन किया गया है। मैं बहुत आभारी हूँ सबकी। कहाँ से आप पढ़ाई किए थे? मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग 1 to 10th आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट से की है और 11th 12th फिर JVM शामली रांची से, एंड फिर यूनिवर्सिटी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, रामजस कॉलेज। अच्छा, ये पहला अटेम्प्ट था कि और कभी दिए थे? नहीं, ये मेरा इससे पहले भी मैंने दिया था, पर ये मेरा पहला मेंस था। अच्छा, पहला मेंस था। हाँ जी। अच्छा, जो लोग छठ के चले आते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि ये परीक्षा थोड़ी कठिन है क्योंकि इसका सफ़र काफ़ी लंबा होता है। हमारा जो एग्ज़ाम है वही 1 साल चलता है और उससे पहले हमें 1.5 साल की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना थोड़ा कठिन होता है, पर अगर हम लगे रहेंगे तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। यूपीएससी की तैयारी आप कहाँ से की है? यूपीएससी की तैयारी मैंने दिल्ली में ही रहकर की है। अच्छा। मैंने अपने कॉलेज के टाइम से। अच्छा, दिल्ली में ही? हाँ जी, पूरी तैयारी मेरी दिल्ली में ही हुई है। आगे का सपना आपका क्या है? आगे का सपना तो यही है कि अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है उसको मैं अच्छी तरीके से निभा पाऊँ और आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको अच्छे से ग्रैब कर पाऊँ। क्योंकि अगर डीएम के पद मिलता है तो लोग जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको सुख सुविधा नहीं मिल पाता है, जो भी सरकारी फंड हो उससे। हाँ, इसके लिए मेरा ज़रूर ये फोकस रहेगा कि जो भी वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनके लिए स्पेशली कुछ काम किया जा सके ताकि वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके और बाकी लोगों के साथ compete कर सके। अच्छा, चलिए कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है कि घर की बेटी इतना यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही बड़ी बात है। मतलब लोग जहाँ हार जाते हैं 5-6 अटेम्प्ट में कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस क्लियर करके और बहुत ही अच्छा किया। घर के मतलब घर नहीं पूरा गांव बहुत खुश है इनके लिए। तो बहुत कम उम्र में ही हाँ, बहुत कम उम्र में ही इन्होंने सक्सेस, बहुत अचीवमेंट बहुत बड़ी है ये चीज़ इनके लिए। क्या कुछ कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी है। बहुत खुशी हो रही है। हमारी बेटी सफलता की पात्र तो पहले से ही थी। बहुत मतलब कि अच्छी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका था कि हर क्लास में हमेशा फर्स्ट टू थर्ड रैंक में ही रहती थी, टॉप टू थर्ड में ही रहती थी हमेशा। अच्छा, तो इसलिए बहुत अच्छा। उन लोगों को क्या कहिएगा जो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाने से डरते हैं, घर में ही रखते हैं? नहीं डरते, जब तक पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, सही जगह नहीं मिलेगी, कहाँ गांव में थोड़ी पढ़ाई पूरी होगी। उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा। सही पढ़ाई के लिए सही दिशा तो चयन करनी पड़ेगी ना। से भी अच्छा, आप कौन हुए? मैं इनकी बुआ हूँ और ये मेरी शुरू से बचपन से लाडली रही है। कैसा लग रहा है आज? कैसा लग रहा है, कहावत सुने होंगे कि पूत का पाँव पालने में ही दिख जाता है। अच्छा। तो ये बच्ची का जो पाँव है ना, हम लोग पालने में ही देख लिए थे। बहुत ही होनहार रही है शुरू से। मतलब इसकी तारीफ मैं क्या करूं, अब तो हम इसको बचपन से किए हैं तो बेटी है तो तारीफ तो करेंगे ही, लेकिन मतलब इसका मुकाबला नहीं है। मैं यही जानती हूँ, यूपीएससी हर कोई करेगा लेकिन इसके बराबर का निकालना तो बहुत मुश्किल है। चलिए, कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा। ये तो मेरी बगल में रहती थी, झारखंड। हाँ, झारखंड में। मैं रामगढ़ में रहती थी, यारगड्ढा में रहती थी, लेकिन भतीजी है मेरी, आती थी पढ़ने मेरे बगल में। आज पूरा गांव अपने जिला का नाम रोशन किया। रोशन कर दी, बहुत ज्यादा रोशन की।
चलिए, आप कौन हुए? आप हम भी फुआ हुए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हमको तो बहुत खुश सब फुआ लोग हैं। बहुत खुश है, बहुत। क्या कुछ बोलिएगा? बहुत खुश है। मैं चाची हूँ, मैं फुआ नहीं हूँ। अच्छा, आप चाची हैं। मैं चाची हूँ, मैं फुआ नहीं हूँ। बट हाँ, बहुत अच्छा, मतलब बेटी जब घर की अच्छी करती है ना तो लगता है हाँ फिर आगे जनरेशन भी ऐसा ही होगा, तो ये दिख जाता है घर की बड़ी बेटियों से। चलिए, धन्यवाद।